आज का वीडियो पर्टिकुलर इस टॉपिक पर है कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी कैसी बनी रहे। मतलब कि 90% ट्रेडर्स का क्या होता है, प्रॉफिट आता तो है बट चला जाता है। तो इसको कैसे आप मतलब क्रैक करोगे। जनरली क्या होता है कि अगर आपका आइडेंटिटी ऐसा है कि आप अपने रियल लाइफ में आपने जो रूल्स डिसाइड किया है कि मुझे सुबह उठना है, 4 बजे उठना, 5 बजे उठना है, अगर आप अपने बनाए रूल्स पे नहीं चल पाते हो कि आपने जो डिसाइड किया उसको नहीं फॉलो कर पाते हो, तो मे भी आप ट्रेडिंग में भी आपका यही बिहेवियर रहे और अपने बनाए रूल्स को, अपने जो सिस्टम बनाया है, जो स्ट्रेटजी आपने बनाया है, उस पर आप ना मतलब खरे उतर पाओ, उसको ना फॉलो कर पाओ। और यही वजह है कि आप रिस्क मैनेजमेंट को नहीं फॉलो कर पाते हो। आपने जो रूल्स डिसाइड किया है, आप डिसिप्लिन नहीं रह पाते हो और इसीलिए आप रिवेंज मोड में चले जाते हो लॉस होने पर। जनरली क्या होता है कि पूरी दुनिया में जहाँ पैसों का अटैचमेंट आ जाता है, पूरी दुनिया में जब लॉस होता है रियल मनी का, चाहे ट्रेडिंग में लॉस हो, चाहे बिजनेस में लॉस हो, चाहे जैसे भी लॉस हो, आदमी अपने आप उसका इमोशन जो है डिसबैलेंस हो जाता है। तो ट्रेडिंग में भी यही चीज़ होता है कि अगर आपका लॉस हुआ है तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो। तो सही डिसीजन आप तभी ले पाओगे जब आप एक रूल बनाए रखोगे, एक डिसिप्लिन वे में जब आप चलोगे। और वो डिसिप्लिन तभी आपसे फॉलो होगा जब आप रियल लाइफ में डिसिप्लिन्ड रहोगे कि आपने अगर कोई रूल बनाया है और उस पर आप अगर चल पाते हो, अगर आपका आइडेंटिटी ऐसा है कि आप अपने बनाए रूल्स पे चल पाते हो, तो ही आप ट्रेडिंग में आप अपने रूल्स को फॉलो कर पाओगे। अदरवाइज आप उसको बार बार ब्रेक करोगे। तो अगर आपका ऐसा बिहेवियर है कि रूल्स को नहीं फॉलो हो पाता है, तो पहले अपने रियल लाइफ में ऐसा हैबिट बनाओ कि आप अपने बनाए रूल्स पे चल पाओ। तो धीरे धीरे आपको ट्रेडिंग में उसका जो रिजल्ट है देखने को मिलेगा, आपका एक्यूरेसी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो आप अपनी आइडेंटिटी को फाइंड आउट करो और सुधार करो अपने हैबिट में, और उसको फिर ट्रेडिंग में अप्लाई करो। फिर देखना आपका एक्यूरेसी कैसे बढ़ता है।